प्यारे बच्चों नमस्ते। चलो आज बातों बातों में हिंदी पढ़ना सीखते हैं। रिमझिम भाग 3 कक्षा 3। आपको अपनी किताब का पृष्ठ संख्या खोलना है 28 नंबर पेज। अब जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है, मेरे साथ ही पढ़ना है। पहली बार मैं बोलूंगा उस समय आप सुनेंगे, जब मैं दूसरी बार बोलूंगा आप उन शब्दों को मेरे साथ ही पढ़ेंगे और किताब के ऊपर अपनी उंगली भी रखेंगे। जो जो शब्द मैं बोलूंगा उनके ऊपर अपनी उंगलियां भी रखेंगे। ठीक है, शुरू करें। प्रश्न नंबर 28। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? आपको मेरे साथ बोलना है। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? 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 बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। अब इस पूरे वाक्य को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। बोलिए प्लीज, मेरे साथ ही बोलिए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। जब मैं पहली बार पढ़ूंगा उस समय आप चुप रहेंगे। जब मैं दूसरी बार पढ़ूंगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, उस समय आप मेरे साथ ही बोलेंगे। पानी उनका अच्छा दोस्त था। अब आप मेरे साथ बोलिए। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। अब आप मेरे साथ बोलेंगे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब आप मेरे साथ बोलेंगे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। 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 अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब फिर पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। फिर पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब इसको अंतिम बार पढ़ेंगे। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर कुछ सेकंड्स के लिए हमको रुकना है। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। अब आप मेरे साथ बोलेंगे। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। आपको मेरे साथ ही बोलना है, जितनी बार मैं बोलूंगा आपको मेरे साथ साथ ही बोलना है। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। अब आगे चलते हैं। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा घर, नया घर बनाऊंगा। अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। बच्चों, अब आपको एकदम मेरे साथ बोलना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरे साथ ही बोलना है, रुकना नहीं है। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। बोलो बच्चों मेरे साथ ही। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। बच्चों, थकना नहीं है, मेरे साथ ही बोलना है। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। इसको फिर पढ़ेंगे। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। अभी हमको यही वाक्य 2 बार और पढ़ने हैं। मेरे साथ आप स्पीड में पढ़ेंगे, तेज स्पीड में पढ़ेंगे। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, हम सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। अब हम इसको अंतिम बार पढ़ रहे हैं। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। चलो अब आगे चलें। सूरज ने, आपको अब मेरे साथ ही पढ़ना है। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले
दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। बोलिए मेरे साथ ही बोलिए, किताब से पढ़ते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। अब हमने जब अभी शुरू किया था उसको दोबारा शुरू करते हैं। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। अब फिर पढ़ेंगे इसी को। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। एक बार फिर पढ़ेंगे। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। एक बार फिर पढ़ेंगे। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। अब इसको हम लोग 2 बार तेजी के साथ पढ़ेंगे। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। एक बात आपको याद रखनी है कि जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर हमको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। इसको मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं इसीलिए। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। फिर शुरू करते हैं। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। अब इसको अंतिम बार पढ़ेंगे। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। बच्चों अब आगे शुरू करते हैं। पहली बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, दूसरी बार कुछ ज्यादा तेजी से पढ़ेंगे, फिर और तेजी से पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। पानी अंदर आया। आपको मेरे साथ ही पढ़ना है। आप बुक के अंदर, किताब के ऊपर जो शब्द हैं उसके ऊपर फिंगर रखते रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे साथ ही अपनी आवाज को मिला के पढ़ते रहिए। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि, के ऊपर छोटी की मात्रा है, कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहां बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। बच्चों
हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, प्लीज। चलो अब इस स्ट्रेंजा को एक बार फिर पढ़ते हैं, मेरे साथ ही पढ़िएगा। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान तक पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। चलो बच्चों एक बार फिर। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान तक पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। एक बार फिर पढ़ेंगे। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। बच्चों अब थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। एक बार फिर पढ़ते हैं, चलो। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। बच्चों एक बार फिर पढ़ते हैं, चलो। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। बच्चों अब इस पूरी कहानी को हम एक साथ पढ़ेंगे, न ज्यादा जोर से, न ज्यादा तेज और न ही ज्यादा धीरे धीरे। ठीक आवाज में पढ़ेंगे और ज्यादा तेजी से भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो आपको मेरे साथ ही बोलना है। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ।
पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। बच्चों, अगर आपको हिंदी बोलनी सीखनी है, पढ़नी सीखनी है, तो पहले आपको एक एक शब्द, फिर एक एक वाक्य, धीरे धीरे, फिर उसी वाक्य को 5 या 10 बार 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 बोलना होगा। आपको बहुत जल्दी हिंदी बोलनी आ जाएगी। ठीक है? पहले पूरी कहानी को स्टैंजा में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, और फिर पूरी कहानी को एक साथ मिलाकर पढ़िए। ठीक है?